अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बगल में ये जो घंटे का निशान है इसे भी क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो के बारे में आपको तुरंत जानकारी मिल पाए। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिस्ट्री इन इजी वे में। तो अपने पिछले वीडियो में हमने मोहनजोदड़ो की कुछ विशिष्टताओं के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे शिल्प उत्पादन के विषय में। जो जानकारियाँ उसमें मिली हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और ये भी कक्षा 12 के जो बच्चे हैं इतिहास विषय का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न गुड़िया निर्माण की कला या इस तरीके से आता है कि हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में गुड़िया निर्माण की कला के विषय में जानकारी दीजिए। तो गुड़िया निर्माण या शिल्प उत्पादन ये दोनों एक ही बात है। तो पहले हम जान लेते हैं कि जो गुड़िया निर्माण या शिल्प उत्पादन जो होता था उस पे कार्य क्या होता था कि ये काम करते थे शिल्प उत्पादन में। तो इसमें बनाते थे मनके बनाते थे। मनके या जो आभूषण उस समय के जो आभूषण थे उनको मनके कहा जाता था। मनके बनाते थे, शंख की कटाई करते थे, धातु कर्म धातुओं को बनाना, मुहर बनाना और बाण बनाना। तो ये काम शिल्प उत्पादन में आते थे। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि जो ये मनके बनाते थे इसके लिए इनको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती थी। तो पहला था कार्निलियन। कार्निलियन एक तरीके का रंग होता है। कार्निलियन जो लाल रंग होता है बहुत सुंदर रंग होता है। तो कार्निलियन रंग की जरूरत थी। जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सेलखड़ी, तांबा, कांसा और सोना। और जो शंख है, फायांस है और पकी हुई मिट्टी। तो इतने चीजों की उनको आवश्यकता होती थी शिल्प उत्पादन के लिए। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। तो हम बात कर रहे थे शिल्प उत्पादन के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो शिल्प उत्पादन था वो सबसे ज्यादा चन्हुदड़ो में किया जाता था। ये जो बस्ती थी चन्हुदड़ो ये मोहनजोदड़ो से बहुत छोटी थी। उस समय जहां मोहनजोदड़ो का जो आकार था, मोहनजोदड़ो जो नगर था, जो बस्ती थी, उसका जो आकार था वो करीब 125 हेक्टेयर था। और उसकी तुलना में चन्हुदड़ो केवल 7 हेक्टेयर की बस्ती थी। और ये बस्ती पूरी तरीके से इस शिल्प उत्पादन के कार्य में संलग्न थी। इसका एक कारण भी है कि चन्हुदड़ो में ही शिल्प उत्पादन क्यों होता था। तो आप अभी मैप देखेंगे, अभी एक मैप आएगा आपकी स्क्रीन पे। मैप देखने के बाद आप देखिए कि जो ये जगह है ये जगह अरब सागर से लगी हुई जगह है। यानी कि इस जगह के बगल में ही सागर है। जहां पर समुद्र है, सागर है। मनके बनाने के लिए जो चीजें चाहिए थी, स्फटिक चाहिए था, क्वार्ट्ज चाहिए था, सेलखड़ी चाहिए था या शंख चाहिए थे, तो समुद्र से प्राप्त होते हैं। इसी कारण से यह बस्ती इस कार्य में संलग्न थी। ठीक है, क्योंकि उनको आसानी से ही ये वस्तुएं वहां समुद्र के किनारे प्राप्त हो जाती थी। तरीके से बनाते थे उसके बारे में हम बात करते हैं। कुछ मनके ये 2 या 2 से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाते थे। इसके अलावा कुछ और जो अलग तरीके के मनके होते थे उनके ऊपर सोने के टोप वाले पत्थर लगे होते थे। और इन मनकों का आकार अलग अलग होता था, जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, बहुलाकार या खंडित। तो इतनी तरीके से ये मनके बनाते थे। इन सबको करने के बाद ये इनको क्या करते थे, सजाते थे। चित्रकारी करेंगे तो सज जाएगा, अच्छा लगेगा कोई चीजें। या कुछ उसमें कुछ रेखा चित्र भी उकेर देते थे मतलब ऊपर से रेखा चित्र भी बना देते थे।
मनके बनाने की जो तकनीक थी, इसमें प्रयुक्त जो पदार्थ है वो अलग अलग थे, भिन्न भिन्न थे। जैसे सेल खड़ी, जो एक मुलायम पत्थर होता है, उस पर आसानी से ये काम सारे हो जाते हैं, आसानी से वो टूट जाता है। तो कुछ मनके जो है सेल खड़ी के चूर्ण, जो सेल खड़ी पत्थर था उसके चूर्ण, उसको चूरा बना देंगे, उसके लेप को सांचे में ढालकर भी तैयार किए जाते थे। या इसके अलावा ठोस पत्थरों से जो बनके बनते थे, वो केवल ज्यामितीय आकार के अलावा और विविध आकार, मतलब बहुत सारे आकारों के मनके बनाए जा सकते थे, इससे ठोस पत्थरों से। और सेल खड़ी से सूक्ष्म मनके ये लोग कैसे बनाते थे, ये अभी भी जो हमारे पुरातत्वविद हैं, उनको अभी भी इस प्रश्न का कोई आंसर अभी तक नहीं मिल पाया है। तो ये इतिहासकारों के लिए अभी भी पहेली ही बना हुआ है। इतिहासकारों ने यह भी बताया कि जो कार्नेलियन का लाल रंग था और पीले रंग के कच्चे माल जो उस समय मिलते थे, इनको जो मनके थे, उनको ये क्या करते थे, आग में पकाकर प्राप्त करते थे। और पत्थरों से जब ये बनाते थे तो पत्थरों के जो बड़े बड़े पिंड होते थे, उनको पहले छोटे छोटे आकारों में तोड़ा जाता था और बिल्कुल बारीक तरीके से इनके सल के निकाले जाते थे और फिर इनको अंतिम रूप दिया जाता था। अंतिम रूप देने के लिए ये लोग इसकी घिसाई करते थे, इसकी पॉलिश करते थे और इसके बीच में या कहीं भी इनको छेद करना है, ये छेद करते थे। तो चंदूदड़ो और लोथल और अभी कुछ हाल ही में धौलावीरा में ये जो छेद करने वाले हैं, विशेष उपकरण भी मिले हैं। अभी आपके स्क्रीन पर इसका एक चित्र आएगा, जो उपकरण इनको मिले हैं, जिससे ये लोग क्या करते थे, छेद करते थे इन मनकों में। दो और जगह थी, नागेश्वर और बालाकोट। अभी आप इसमें भी मैप में देखिए, ये भी शिल्प उत्पादन के कामों में ये जो बस्तियां थी, ये भी काफी ज्यादा संलग्न थी। इसका भी यही कारण है कि ये दोनों जो बस्तियां थी समुद्र तट के बहुत समीप थी, यानी कि अरब सागर के बहुत नजदीक थी। अभी तो यहाँ पर भी ये लोग शंख से बनी वस्तुएं जैसे चूड़ियां, खर्चियां के अलावा पच्चीकारी की वस्तुएं, इनका निर्माण करते थे। जिसके बाद यह माल जब तैयार हो जाता था तो दूसरी बस्तियों पर ले जाया जाता था। इतिहासकारों ने यह भी बताया है कि चंदूदड़ो और लोथल में जो माल होता था, जैसे मनके, इनका जो तैयार माल होता था, ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे जो बड़ी बस्तियां थी और बड़े शहरी केंद्र थे, वहां तक इनको ले जाया जाता था। तो ये था मनके बनाने की जो प्रक्रिया, उसके बारे में हमने बात करी। तो आप लोग गुड़िया निर्माण की कला, हड़प्पा सभ्यता में गुड़िया निर्माण की तकनीक पर प्रकाश डालिए या इसके बारे में विवरण दीजिए, इसके बारे में लिखिए। जो भी आपका इसका प्रश्न बनेगा तो आप ये लिख सकते हैं। और अभी आप देख रहे होंगे कि मैं इसमें एक PDF भी डाल रहा हूँ किताब की, तो इसी को आप प्रश्न में इसका आंसर लिख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।